बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं होता। यह वीडियो देखने के बाद आज कर्नाटक की जनता को यह बात जरूर याद आएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने हाल ही में बयान दिया है कि बेंगलुरु में पानी के शुल्क में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। शुल्क बढ़ोतरी के इस कदम का बचाव करते हुए उन्होंने बताया कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड पर चल रहे वित्तीय बोझ के कारण उन्हें यह निर्णय लेना पड़ रहा है। ये वही बोर्ड है जिसकी वजह से गर्मियों में बेंगलुरु में लोगों को अपनी गाड़ी धुलने और पौधी सींचने के लिए पानी इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हो रही थी। डी के शिव कुमार ने बयान दिया, अगर हम बोर्ड में निवेश नहीं करते हैं तो BWSSB ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि यह पहले से ही कई वित्तीय बोझों का सामना कर रहा है। हमारा लक्ष्य बेंगलुरु की बढ़ती आबादी को पानी उपलब्ध कराना है और हम वितरण प्रणाली को सुधारने की भी योजना बना रहे हैं, इसीलिए टैरिफ में बढ़ोतरी जरूरी है। यहाँ पर एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड में सरकार पैसा नहीं लगा सकती ताकि उसे इस दयनीय स्थिति से बाहर निकाला जा सके? क्या पानी का शुल्क बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है? लेकिन पैसे लगाने के लिए उसका होना भी आवश्यक है। यहाँ तो फ्री बीज की राजनीति कर सत्ता में आई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पास विकास कार्यों के लिए ही फंड की कमी है। फिर सवाल उठता है, फंड है कहाँ? फंड तो सारा 5 गारंटी योजनाओं में व्यय हो गया, और जब विकास के लिए फंड नहीं होगा तो सरकार मूलभूत सुविधाओं पर आपको टैक्स ज्यादा लगाएगी। जैसा कि भी हाल ही में सिद्धरमैया सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था। इसका खर्चा किस पर आया? आप पर। तो फिर आपको समझ आया, मुफ्त की बिजली और बस में मुफ्त सवारी पर आप जो पैसा बचाते हैं वो आप पेट्रोल और पानी के बिल भरने में गंवा देते हैं, और आप तो वो भी मुफ्त नहीं रहे। सिंपल सा अर्थशास्त्र है, आपने रेवड़ियों के नाम पर वोट तो दिया, लेकिन अंत में नुकसान आपका ही हुआ। तो फिर अगली बार मुफ्त बिजली या पानी पर वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना और नेताओं से पूछना कि भैया या जो रेवड़ियाँ बांट रहे हो इसका पैसा कहाँ से आएगा। और यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फ्री का वादा कर हर सर्विस के दाम बढ़ाए हों। इससे पहले वो दूध से लेकर बिजली, एक्साइज, स्टैंप पेपर ड्यूटी, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और नई गाड़ी पर रोड टैक्स भी बढ़ा चुकी है। यानी फ्री का तो सिर्फ वादा था जनता को लॉलीपॉप देकर चुनाव जीतने का।